शहीदों के परिवार वालों के दर्द को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। शहीद सुनील कुमार के परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। सुनील कुमार के भाई से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद जवान सुनील कुमार के भाई अनिल कुमार। अनिल जी, अंतिम विदाई हो गई, एक जाबाज शहीद के रूप में याद किया जाएगा सुनील कुमार जी को। क्या कहेंगे इस पूरे जिस तरीके का एक शहादत है उसको देखते हुए? नहीं कहेंगे कि मेरा भाई हो या जो और अन्य सैनिक जो शहादत दी है वीरतापूर्वक, उनका बलिदान बेकार ना जाए। उनको जो है कड़ी से कड़ी चुनौती दे करके मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अनिल जी, आप खुद फौज में रहे हैं तो आपको तो जज्बा और ये लगता होगा कि चीन जिस तरह से बार बार धोखेबाजी करके पीछे से वार करके करता है, तो उस तरह से एक माकूल जवाब भारत की तरफ से देना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। आज से नहीं, ये चीन का साजिश है। 3 कदम आगे बढ़ना, 2 कदम पीछे हटना। शुरू से उसका नीति रहा और आज भी उसी नीति पर चलते आ रहा है। इसलिए इस नीति को बिल्कुल तोड़ना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कि खून के बदले खून। खून के बदले खून, परिवार की ये मांग है। वहीं कहीं शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है तो कहीं पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। जब से फोन आया घर में मातम पसरा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने अब नहीं रहे। पंजाब के पटियाला और गुरदासपुर के 2 बेटों ने देश पर कुर्बानी दी है। दोनों शहर गम में डूबे हुए हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो देश पर कुर्बान हो गए, सरहद की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। कोई सिंहभूम से है तो कोई पटियाला से, कोई गुरदासपुर से है तो कोई साहिबगंज से। किसी ने सोचा न था कि अपने गांव वो तिरंगे में लौटेंगे। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गुरदासपुर पहुंचा तो अपने गांव के बेटे के सम्मान में नारे गूंज उठे। सतनाम 1995 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शहादत की खबर पहले उनके भाई सुखचैन सिंह को दी गई। इस खबर से सन्न सुखचैन को समझ नहीं आया कि उनकी पत्नी और बच्चों को क्या बताए। 2 बच्चे हैं, 17 साल की बेटी है, बेटा 16 साल का है। पंजाब का एक और बेटा देश पर कुर्बान हुआ। जैसे ही शहादत की खबर पहुंची, परिवार पर तो पहाड़ टूट गया। पत्नी रो पड़ी, दोनों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। बच्चों को अफसर बनाना चाहते थे। अब आगे क्या होगा क्या जाने। बहुत परिवार जो उजड़ जाएंगे, रोकना चाहिए सब चीजों को। झारखंड के जमशेदपुर में शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर का इंतजार है। जब से फोन आया घर में मातम है। मां ने कभी सोचा नहीं था कि 21 साल की उम्र में बेटा देश पर कुर्बान हो जाएगा। बेटे को लेकर कई सपने देखे थे, अब वो अधूरे ही रह जाएंगे। उन्होंने ये लास्ट वर्ड यही कहा कि फोन करना जो है यहाँ से बड़ा मुश्किल है। नेटवर्क का जो है इश्यूज आ रहा है, यहाँ से फ़ोन नहीं कर पाएंगे। जब कहीं और हम जाते हैं, किसी दूसरे पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम आपको फ़ोन करेंगे। ये लास्ट इनकी बात हुई थी 3 सप्ताह पहले। नेटवर्क इशू था, उनका कॉल आ नहीं रहा था। बहरहाल यहाँ पे लास्ट राइड परफॉर्म किए जाने की तमाम तैयारियां चल रही है। हम लोग का गर्व है कि नहीं, बलिदान दिया है तो ऐसे नहीं, एक देश के लिए दिया है और एक साहसपूर्ण दिया जो कि पूरा दुनिया इसको आज जान रहे हैं। चीन की दगाबाजी से देश ने 20 वीर सपूत खो दिए। इनमें 12 सैनिक 16 बिहार रेजिमेंट के हैं तो 3 शहीद पंजाब रेजिमेंट के। 16 बिहार रेजिमेंट के 12 शहीद, 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 शहीद, 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 शहीद,
12 बिहार रेजिमेंट का एक शहीद, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के एक शहीद और 81 फील्ड रेजिमेंट के एक शहीद। देश 20 शहीद जाबाजों को सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी पर फख्र कर रहा है, लेकिन चीन को लेकर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। बस यही मांग है कि ये शहादत बेकार न हो। जमशेदपुर से सत्यजीत कुमार और पटियाला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। बलिदान व्यर्थ न जाए, पूरे देश से यही आवाज इस पर उठ रही है और चीन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उधर शहीद कुंदन ओझा ने तो अपने 17 दिनों की बेटी को भी नहीं देखा। जल्दी आने का वादा किया था घर पर, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। शहीद कुंदन ओझा उन 20 सैनिकों में शामिल थे जो चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते इस देश पर, हिंदुस्तान पर कुर्बान हो गए। में लेकर अपने सीने से लगाने का वो वादा तो पूरा नहीं हो सका। लौटे लेकिन तिरंगे में लिपटी शहादत के साथ। 17 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए वीर सपूत कुंदन ओझा। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा भी उन्हीं शहीदों में से हैं जिन्होंने गलवान वैली में चीनी फौजियों को मारते मारते शहीद हो गए। हम लोग बहुत शहादत हैं उनके शहीद होने से। हम लोग के पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन इतना गर्व है कि वो देश के लिए गया है। उचित कार्रवाई, खून का बदला हम लोग चाहते हैं जो वही होना चाहिए। कैसा था यहाँ का जो भी? बहुत इंसान, बहुत सुंदर लड़का था, ईमानदार था। साहिबगंज के डिहारी गांव के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा 7 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। 16 बिहार रेजिमेंट में उनकी पहली पोस्टिंग उत्तराखंड में हुई थी। बाद में लद्दाख के गलवान घाटी में उनकी पोस्टिंग हुई। इसी साल फरवरी में छुट्टी लेकर घर आए। छुट्टियां खत्म हुई तो ड्यूटी पर लौट गए, इस वादे के साथ कि वो जल्द लौट कर आएंगे। लेकिन शहादत की खबर जैसे मिली, उनकी पत्नी बदहवास हो गई। नवजात बेटी से पिता का साया उठ गया। कुंदन के पिता, 2 भाई और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार सदमे में है। अब ये परिवार चाहता है कि चीन को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चीन की साजिश है और इधर बॉर्डर पर भी लड़ाई, धोखेबाजी कर रहा है। कभी वार्ता करना चाह रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। वो अगर 20 मारा है तो 500 मारना चाहिए। शहीद कुंदन का पूरा परिवार फिलहाल झारखंड के साहिबगंज में रहता है, लेकिन उनकी शहादत की खबर पैतृक गांव आरा के पहरपुर पहुंची तो सन्नाटा पसर गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका कुंदन छोड़कर चला गया। देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले अपने प्यारे लाडले को खोने का गम गांव वालों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। गांव वालों का सीना एक तरफ गर्व से चौड़ा हो रहा था तो दूसरी ओर चीन की कायराना हरकत से उनका गुस्सा उबाल मार रहा है। शहादत की वैसे तो कोई उम्र नहीं, लेकिन 26 साल की उम्र भी क्या होती है। लेकिन साहिबगंज के डिहारी गांव के कुंदन कुमार ओझा ने जो मिसाल पेश की वो इतिहास में दर्ज हो गया। आने वाली पीढ़ियां उनकी दिलेरी को याद कर गर्व महसूस करेंगी, फख्र करेंगी कि कोई कुंदन भी थे जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दिया। आरा से सोनू सिंह के साथ साहिबगंज से सत्यजीत, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।